इसलिए यदि आज वर्तमान में कोई प्रमाण है तो वो है मूल जिनागम। जो पूर्व आचार्य हमें प्रदान करके गए हैं, अगर वहां मूल जिनागम का स्वाध्याय करके ज्यों का त्यों, कैसा यथावस्थित आचार्य भगवान कहते हैं, ज्यों का त्यों जैसा प्रभु ने बताया, जैसा गणपति से आया, आचार्य बंदों से आया, ज्यों का त्यों अगर बोला जाता है तो वह बोलने वाला आचार्य भगवान कहते हैं सम्यक दृष्टि है। क्यों? क्योंकि वह भयभीत भवभीरु है। वह जिन बच्चों में कभी शंका धारण नहीं करता। कोई भी प्ररूपण पृथक क्यों होता है? उस पृथकता में भले ही वो ये ना कहे कि मैं शंका कर रहा हूं, पर वास्तव में सूक्ष्मता से देखा जाए तो उससे शंका उत्पन्न हो चुकी है, इसीलिए वह कुछ हटकर प्ररूपण कर रहा है। भले ही वह कहे कि मैं तो श्रद्धान करता हूं, पर वह कुछ ना कुछ अंतरंग में शंका भाव को प्राप्त हो गया है, इसलिए कुछ हटकर या अन्यथा प्ररूपण हो रहा है। बंधो, आचार्य भगवान ने कह दिया कि जो जैसा पूर्व आचार्यों से कथित या आया हुआ है वह ज्यों का त्यों बोलने वाला सम्यक दृष्टि है। हमें कुछ अन्यथा बोलने की जरूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ मोक्ष मार्गी बनना है और मोक्ष मार्गी बन करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। अन्यथा कुछ करने की जरूरत क्या है? परंतु बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने वाला इतना जिनागम वर्तमान में पर्याप्त है, और यह जिनागम ही पंचम काल के अंत तक निर्ग्रंथ वीतरागी मोक्ष मार्गी चतुर्विध संग को प्रदान करता रहेगा। कोई ये ना सोचे कि हमारे पास वर्तमान में अब बहुत कम अल्प श्रुत बचा है, हमारा इतना नष्ट हो गया, सब कुछ हो गया, तो भी इतना है जो मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाला है। बंधो, एक प्रश्न खड़ा कर रहा हूं, क्या तत्व ज्ञानी जीव ही श्रद्धानी हो सकता है? अगर मान लीजिए किसी को तत्व ज्ञान नहीं हो तो क्या उसे सम्यक दर्शन नहीं हो सकता? ध्यान रखो, बहुत अच्छी बात है, आप सही जवाब दे रहे हैं। अगर आपका क्षयोपशम है और आप तत्व निर्णय करने में समर्थ हैं, तो आपको तत्व ज्ञान पूर्वक, तत्व निर्णय पूर्वक सम्यक दर्शन को विशुद्ध करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए, प्रकट करना चाहिए। पर कोई जरूरी नहीं है कि सब जीवों का क्षयोपशम एक जैसा ही हो। आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी धर्मानुप्रेक्षा की 324 नंबर
गाथा में कहते हैं जोड़ बिजाण दितचम सो जिण बैणे करे दिशा तहिणम जम जिण वरे ही भड़ियम तम सौवे महम समेच्छामि। अर्थात जो तत्वों को नहीं जानता, जो तत्वों को नहीं जानता किंतु जिन वचन में श्रद्धान करता है, कि जैसा जिनवर भगवान ने कहा है वह वैसा ही है, वह भी श्रद्धावान है, अर्थात सम्यक दृष्टि जीव है। और सच बात तो यह है कि जीव सम्यक दृष्टि तभी बनता है जब उसे सर्वप्रथम जिन प्रवचन में श्रद्धा आता है। अगर जिन प्रवचन पर श्रद्धा ही ना हो, आज्ञा सम्यक्त्व, हाँ वो हो नहीं सकता। सबसे पहले जीव को आज्ञा सम्यक्ति होना पड़ता है। और सच बात यह है कि चाहे कोई कितना भी उत्कृष्ट सम्यक्ति का धारी हो तो भी उसे आज्ञा सम्यक्ति तो रहना ही पड़ता है। जिनेंद्र भगवान ने जो लोकालोक का स्वरूप कहा है वह सब सम्यक दृष्टि जीव आज्ञा से ही श्रद्धान करता है। हाँ, तत्व निर्णय की अगर आप में योग्यता है, क्षमता है, क्षयोक्षम है तो अवश्य करना चाहिए। उससे फिर किसी प्रकार की कोई शंका उत्पन्न नहीं हो सकती। तो आप जिस तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कुछ ना कुछ तो उसमें दोष उत्पन्न होते हैं। समझ गए ना? शास्त्र हैं, आज आप क्या समझ रहे हैं? आप तो चलो अखबार की बात कर रहे हैं, आप मंदिर में देख लीजिएगा। मंदिर में जो शास्त्र हैं या सभागार में जो शास्त्र हैं या बहुत से शास्त्र तो आपके ऐसे भंडार गृह में यूं ही पड़े होंगे जिन पर से रोज चूहे दौड़ रहे होंगे। ये तो आपके लिए करने योग्य कि आप उसमें क्या कर सकते हैं। ध्यान रखो, जिन मंदिर बना कौआ आके बैठ गया, बीट कर गया, क्या कहोगे? कि जिन मंदिर बनता है तो कौआ आके बीट करता है, इसलिए जिन मंदिर नहीं बनवाना चाहिए। ध्यान रखो, ऐसी बहुत सारी चीजें। और तो और कई जगह तो प्रतिमाएं हैं, प्रतिमाओं के ऊपर ही जो है ना कोई जीव आकर के बैठ जाता है, बीट भी कर जाता है। तो क्या करना चाहिए इसमें? जिन भगवान का अनादर हो रहा है ना, आपके भाव अगर अन्यथा हो रहे हैं तो आपको उसका दोष लगेगा, और अगर आपके भाव अन्यथा नहीं है तो आपको उसका दोष नहीं लग सकता। हाँ, आप जितनी व्यवस्था कर सकते हैं उतनी व्यवस्था बनाने का प्रयास कर लीजिएगा। है ना समझ में? तो दूसरा प्रश्न नेमिचंद जी ने किया था कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कहीं कोई त्यागी व्रती ऐलक क्षुल्लक आजिका मुनिराज आदि उपस्थित होते हैं, और यदि कहीं कोई दूसरे भी चित्र आदि लगे हुए हैं, हाँ माने पर संग के, तो फिर वो संकेत कर देते हैं कि इनको हटा दो। सीधी सी बात है कि हमें चित्र को देखकर अपना चरित्र नहीं बदलना चाहिए। ना गुरु को बदलना चाहिए
उन चित्र को बदलना चाहिए। ये समाज की व्यवस्था है, जहाँ जो पहले से लगा है उसे वहाँ लगा रहने दो। तुम क्यों व्यर्थ में राग द्वेष प्रणाम कर रहे हो? ध्यान रखो, आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी, आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में सम्यक दर्शन के 8 अंगों का स्वरूप प्ररूपित करते हुए जहां निर्बीज चिकित्सा अंग का स्वरूप प्ररूपण करते हैं, निर्बीज चिकित्सा अंग के स्वरूप प्ररूपण करने में बोलते हैं कि अगर वैसे रत्न श्रावकाचार्य में तो ये कहा कि स्वभाव तो सुचौकाए रत्नत्रय प्रवर्तते और निर्जगुप्ता गुण प्रीतिर मता निर्बीज चिकित्सा। हमें क्या देखना चाहिए? गुणों में प्रीति, साधर्मी जनों के गुणों की में प्रीति रखना चाहिए, उन्हें गिलानी नहीं करना चाहिए। और अमृतचंद्र स्वामी तो यहाँ तक कह देते हैं कि अगर विष्टा भी पड़ा हुआ हो तो उसको देख करके भी अंतरंग में गिलानी नहीं करना चाहिए। अहो, राग द्वेष के परिणाम, राग द्वेष के परिणाम अंतरंग के चरित्र को समाप्त करने वाले होते हैं, बाहर का चरित्र रह जाता है। क्योंकि कई जगह हम लोग भी जाते हैं और यह बात सुनने में आती है कि फलाने फलाने साधु पहुंचे, अब पहले से वहां पर तो मंदिर आदि में चित्र लगे हुए हैं या कहीं भी लगे हुए हैं, वो पहले से लगे थे, अब वो पहुंचे और उन्होंने सारे चित्र वहां से हटवा दिए, उतरवा दिए। लगवाओ पर किसी का उतरवाओ मत, है? आपको और लगवाना तो और लगवा दो, पर किसी दूसरे के उतरवाओ मत, क्योंकि वे भी किन्हीं जीवों ने अपनी श्रद्धा से लगाए। आप उनकी श्रद्धा को नष्ट मत करो। मैं कई बार जाता हूं, देखता हूं बंधुओं, वर्तमान में कुछ एलक आरिका माताजी मुनिजन या त्यागी व्रती शास्त्रागार देखते हैं और वहां से जितने भी प्राचीन शास्त्र हैं वे सारे शास्त्रों को हटा करके एक तरफ रख दिए और जो उनने प्रकाशित करवाए हैं उन सारे शास्त्रों को वहां पर जमा दिया। वे ही शास्त्र जो पूर्व में है उनको हटाया और वे ही शास्त्र जो उन्होंने प्रकाशित कराए हैं उनको स्थापित कर दिया। अब विचार करना, जिनवाणी का यह आदर है या अनादर है। हम लोग अभी अभी छत्तीसगढ़ में विहार करते हुए आए हैं, एक दो जगह हम लोगों ने देखे थे, वहां पूरे के पूरे साथ यूं ही भर करके रख दिए हैं। बंधुओं, हम शुक्ल पंचमी के दिन शास्त्रों की कितनी विनय करते हैं कि एक शास्त्र को खोल खोल करके उनमें जीव तो नहीं पड़ गए हैं इत्यादि इत्यादि, उनको जितना बन सकता है उनकी सेवा करने का प्रयास करते हैं। और वे ही शास्त्र जो पूर्व जगह जगह से संस्थाओं से प्रकाशित हुए हैं बस वे साथ बांध करके रख दिए, उनमें जीवोत्पत्ति हो रही है। और जो उन्होंने प्रकाशित कराए हैं उनके पूरे वहां पर जो है ना जमा दिए हैं। सोचो इसमें कितना जिनवाणी के अनादर का दोष लगता है। स्वयं विचार करना। मैं तो यही कहूंगा कि आपके नगर में भी अगर ऐसा हो तो आप साफ कह दीजिएगा कि इसकी जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ जैसा है बढ़िया चल रहा है, किसी भी जिनवाणी का या चित्र का यहाँ पर हटाने की जरूरत नहीं है। लगाना है सो लगा दो, पर हटाने वाली बात नहीं होना चाहिए। राग द्वेष के परिणाम अंतरंग के वीतराग भाव को नष्ट करने वाले होते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, समाज में प्रेम रहे, वात्सल्य रहे और एक दूसरे के साथ हिल मिल करके रहें। बस बंधु, यही धर्म
शिक्षा देता है, गृहस्थ को भी शिक्षा देता है, श्रावक को भी शिक्षा देता है, और त्यागी व्रती ऐलक क्षुल्लक मुनि आरिका सभी को यही मार्ग दिखाता है कि मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। बंधुओं, आज की यह संगोष्ठी यहीं पर संपन्नता की ओर है, और आज का यह अति सुंदर आलेख डॉक्टर श्रेयांश जी का सम्यक दर्शन के विषय में था, और उन्होंने बहुत स्पष्ट है ना इस आलेख में सम्यक दर्शन के स्वरूप को, निश्चय व्यवहार समझ के स्वरूप को निरूपित किया है। डॉक्टर श्रेयांश जी एक ऐसे विद्वान हैं कि जो चाहे तुम कहीं से भी कोई भी प्रश्न कर लो, पर उनका समाधान आगम के किसी न किसी गाथा सूत्र से होगा, श्लोक से होगा, या किसी न किसी छंद से होगा। इतना इन्होंने शास्त्र का बंधुओं आलोकन किया और शास्त्र को कंठस्थ किया हुआ है। इसीलिए वर्तमान के विद्वानों में डॉक्टर श्रेयांश जी अग्रणी माने जाते हैं, और ये इसी तरह अपने श्रुत के द्वारा जनमानस के मध्य जो अज्ञान अंधकार फैलता है उसे दूर करते रहें। यही मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है सभी के लिए। पुनः पुनः मंगल आशीष। यह संगोष्ठी आज यहाँ पर सफलता की ओर है, और सभी ने इस संगोष्ठी का जो लाभ लिया है वह आपके जीवन में भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्रकाशित करने में कारण बने। यही मेरा आशीर्वाद है।